डोनाल्ड ट्रंप के ऑपरेशन वेनेजुएला के बाद अब प्लान ग्रीनलैंड का अमेरिका में ही बड़े पैमाने पर विरोध शुरू हो गया है। अमेरिकी सांसदों ने अमेरिकी सैनिकों और अफसरों से अपील कर दी है कि सैनिक ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप का आदेश ना माने। सांसदों का कहना है कि संसद की इजाजत के बगैर किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई अवैध होगी। ये सबसे बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप का, क्योंकि सांसदों ने सैनिकों से अपील कर दी है कि यूं ही डोनाल्ड ट्रंप का आदेश ना माना जाए, क्योंकि वेनेजुएला पर अटैक से पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने संसद को इसकी कोई जानकारी नहीं दी, कोई इजाजत नहीं ली। और अब एक बार फिर ग्रीनलैंड पर जो ट्रंप के इरादे हैं, उसके बाद कुछ सांसदों ने सीधे तौर पर सेना से यह कहा है कि ट्रंप का आदेश ना माना जाए। बिल्कुल, और हमने वेनेजुएला पर भी सैन्य एक्शन के बाद देखा था अमेरिका में विरोध हो रहा था विपक्ष का। उधर ऑपरेशन वेनेजुएला को लेकर अपनी पीठ थपथपा रहे डोनाल्ड ट्रंप को एक और बड़ा झटका लगा है। राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ अमेरिकी सीनेट में वोटिंग होगी। कई अमेरिकी सांसदों ने ट्रंप की कार्रवाई को सरासर गलत बता दिया है और कहा है कि अमेरिकी संसद की अनुमति के बगैर मादुरो की किडनैपिंग करना सरासर गलत है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष झा इस वक्त मौजूद हैं। मनीष, ये बहुत बड़ी खबर है, डोनाल्ड ट्रंप को अपने ही घर में इतने जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ये बात आखिर कहां तक जा सकती है, क्योंकि जो कुछ हुआ है वो हुआ तो नियमों के सीधे सीधे विरुद्ध ही है। बिल्कुल, देखिए, अमेरिका के संविधान के मुताबिक अमेरिकी सेना अगर किसी दूसरे देश पर हमला करती है तो उसके लिए संसद की अनुमति जरूरी होती है। लेकिन वेनेजुएला के मामले में ऐसा नहीं हुआ और अब उम्मीद है कि ग्रीनलैंड के मामले में भी ट्रंप अपनी मनमानी करते हुए वहां मिलिट्री ऑपरेशन करेंगे और संसद की अनुमति नहीं लेंगे। लेकिन जब तक गरीब मुल्क वेनेजुएला का था तब तक तो फिर भी चल रहा था, लेकिन अब ग्रीनलैंड के नाम पर पूरे पश्चिमी जगत में एक किस्म का भूचाल आ गया है। और इसको समझते हुए अब अमेरिकी सांसदों ने जहां एक तरफ ये अपील की है अमेरिकी सैनिकों से कि आप ट्रंप की बात को मत माने, और अगर आपने ट्रंप की बात को मानकर मिलिट्री एक्शन लिया ग्रीनलैंड में तो वो गैर कानूनी होगा, फिर आप पर कार्रवाई की जाएगी। और वहीं दूसरी तरफ अब वेनेजुएला के एक्शन से लेकर अमेरिकी सीनेट में वोटिंग होनी है। अगले मुझे लगता है 24 घंटे के भीतर ये वोटिंग होगी और यही ट्रंप की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा होगी, क्योंकि अमेरिका के संसद में ही दोनों पार्टी, ट्रंप की पार्टी के लोग भी और उनके अपोजिशन पार्टी के लोग भी इस बात को लेकर बहुत गुस्से में हैं, नाराज हैं। उनका कहना है कि आपने हम सबको बाईपास करके अपने ही कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रेंड की मदद करने के लिए पहले वेनेजुएला में गैर कानूनी काम किया, अब आप ग्रीनलैंड में करने जा रहे हो और ये अमेरिका के राष्ट्रीय हित में नहीं है, ये सिर्फ आपके निजी हित में है और इसीलिए इस पर वोटिंग होने जा रही है। अगर इस वोटिंग में वो लूज करते हैं तो आप समझिए कि ट्रंप उस जाल में फंस चुके हैं, उस चक्रव्यूह में से वो शायद ही बाहर निकल पाएंगे जो आखिर में उन पर महाभियोग और जेल तक जाता है। बिल्कुल, अमेरिकी सांसदों ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रस्ताव रखा है और आने वाले वक्त में अमेरिकी संसद में ट्रंप के इस रुख के खिलाफ होने जा रही है वोटिंग। क्या ट्रंप के बुरे दिन शुरू हो गए हैं अमेरिका में? बड़ा सवाल है ये। ट्रंप के ऑपरेशन वेनेजुएला को लेकर एक और बड़ी खबर है। ऑपरेशन मादुरो में 200 से ज्यादा सैनिक मारे गए, 200 से ज्यादा। वेनेजुएला और क्यूबा के 200 सैनिक मारे गए। ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी सांसदों को इसकी जानकारी दी है। देखिए, अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जानकारी दी जा रही है कि वेनेजुएला और क्यूबा के 200 सैनिक अमेरिका के उस ऑपरेशन में मारे गए जिसकी अमेरिकी संसद से कोई इजाजत नहीं ली गई थी। और चलिए अब रुख करते हैं उस खबर का जिसने दुनिया भर की टेंशन बढ़ा दी है और अमेरिका रूस का टकराव अपने चरम पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, क्योंकि समंदर से अमेरिका रूस की बीच जंगी आहट सुनाई दे रही है। अमेरिकी वायुसेना के कई विशेष अभियान विमान स्कॉटलैंड से आइसलैंड के लिए रवाना हो गए। आइसलैंड में ही रूसी टैंकर पर अमेरिकी कब्जा। अमेरिका को मिल रही है ब्रिटेन की सैन्य मदद भी। तो ये देखिए आप, वो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि वो मैरिनेरा रूसी शिप है जिस पर अमेरिकी कब्जा हुआ है। अमेरिकी सैनिक इस शिप के ऊपर उतरे और इसको अपने कब्जे में ले लिया है और उसके बाद से ही रूस आग बबूला है।
और देखिए उत्तरी अटलांटिक में अमेरिकी और ब्रिटिश सेनाएं सक्रिय हो गई हैं। ब्रिटेन के पोसाइडन विमान ने स्कॉटलैंड से उड़ान भरी है। रूसी पनडुब्बी का पता लगाएगा पोसाइडन विमान। जासूसी विमान है पोसाइडन और अब इसकी मदद ली जा रही है। उत्तरी अटलांटिक में ब्रिटेन के पोसाइडन विमान ने भरी है उड़ान। दो बड़ी खबरें तस्वीरों के साथ आपके सामने हैं। उत्तरी अटलांटिक में अमेरिका और ब्रिटेन की सेना एक्टिव होती नजर आ रही है और आइसलैंड में ही रूसी टैंकर पर अमेरिका का हो गया है कब्जा। अमेरिका को मिल रही है ब्रिटेन की सैन्य मदद। एक तरफ अमेरिका और ब्रिटेन साथ नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ है रूस। समंदर में अमेरिका और रूस के बीच जंगी आहट महसूस कराने वाली ये दो बड़ी खबरें आपके सामने।